हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप ये वीडियो देखें उस वक्त से 3 महीने का हिसाब आप लगा सकते हैं। ये रीडिंग आप अपने सन साइन के लिए देख सकते हैं, आपकी जो सूर्य राशि है उसके अलावा आपका कुंडली का जो साइन है उसके लिए भी आप देख सकते हैं, और आपका जो राइजन साइन है, जो आपका लग्न है, उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अपने साइन की टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज यानी मेष राशि, चलिए पता कर लेते हैं पहले आपके टारो कार्ड से कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, पहली चीज़ यहाँ पर विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, आने वाले 3 मंथ्स में आपका काम की वजह से ट्रैवलिंग हो सकता है, और हो सकता है कि ये आप अभी जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसके बाहर की किसी कंट्री में आपको जाना पड़े। तो ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग यहाँ पर इंडिकेटेड है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स घूमने फिरने के पर्पज से भी हो सकता है, बट यूजुअली मोस्टली यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपके करियर से संबंधित हो सकता है। आप में से जो लोग अपना जॉब चेंज करना चाह रहे थे और बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि आपको नई जॉब मिल जाए, वो चीज़ भी आने वाले 3 महीनों में होते हुए दिख रही है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, और ज़्यादा खुश रहने वाले हैं आप। एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि आपका ग्लो अप होगा, आपकी स्किन इम्प्रूव करेगी। इन केस आप हेयर फॉल से जूझ रहे हैं इस समय, तो वो समस्या आपकी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। अगर आप किसी चीज़ में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आने वाले 3 मंथ्स का टाइम बहुत अच्छा है, बिकॉज आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली आपके स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड है, जो भी है वो ग्रो करेगा और आपको उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद बहुत लंबे समय से एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। कभी कुछ लगा रहता है, कभी कुछ लगा रहता है। ऐसा लगता है कि एक मुसीबत ख़त्म हुई नहीं कि नई मुसीबत चालू हो गई, उस तरीके की एनर्जीज़। लेकिन आने वाले 3 महीनों में ये जो सिलसिला चलता चला आ रहा था, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम का, वो चैप्टर फाइनली क्लोज आउट होते हुए विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। उस दौरान आपके लिए जो भी लेसन्स थे, जो भी अनरिजॉल्व्ड कर्मा था, जो कुछ भी था, वो सब कुछ एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स यहाँ पर क्लियर आउट होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, रिलोकेशन होता हुआ दिख रहा है। या तो आप घर चेंज कर रहे हैं, या फिर आप कोई नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं जिस वजह से आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, या फिर आपकी एग्जिस्टिंग नौकरी में ट्रांसफ़र हो रहा है, उस रीज़न से आप कहीं जा रहे हैं। बट बेसिकली चेंज ऑफ प्लेस यहाँ पर इंडिकेटेड है। आप में से जो लोग फेमिनिन हैं और ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन के आया है विद क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड हैं एरीज। पता नहीं आपको ये बात मालूम है या नहीं, बट डेफिनेटली उसमें से एटलीस्ट एक इंसान अपनी फीलिंग्स आपके लिए एक्सप्रेस करता हुआ नेक्स्ट 3 मंथ्स में नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से किसी की हेल्प कर सकते हैं। आने वाले 3 महीनों में कोई इंसान आपके पास आ सकता है मदद मांगने के लिए, और जितना आपसे बन पड़ता है आप उस इंसान की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा शख्स जिसके साथ पास्ट में आपकी बहुत पेनफुल रिलेशनशिप की एंडिंग हुई थी, कोई एक्स है आपका, और स्पेशली अगर ये कोई ऐसा एक्स है जो कि फ़िलहाल फिज़िकली आपसे दूर है, इन द सेंस कि किसी अलग सिटी, अलग स्टेट या अलग कंट्री में रह रहा है, तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और कोशिश कर सकता है कि आपका दिल वापस से जीत सके। हालांकि क्लियर है यहाँ पर क्वीन और पेज के कॉन्ट्रास्ट से कि आपको शायद खुद अब अपनी अहमियत समझ में आ गई, आपको ये बात खुद मालूम हो गई है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं डिज़र्व करते हैं। इसलिए वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डोंट थिंक कि आप अपने एक्स को किसी भी तरीके का कोई चांस देने वाले हैं। आपके बिजनेस में यहाँ पर तरक्की होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप फॉरेन मार्केट्स में एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स वो चीज़ होते हुए दिख रही है।
अगर आपके फैमिली में आपस में किसी तरीके का कोई कलेश चल रहा था, लोगों की आपस में बात नहीं बन रही थी, खराब माहौल था अगर घर का बेसिकली, तो वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे छोटे-बड़े रीज़न्स मिले, बहुत सारे मौके मिले, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते रहने के लिए, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आपके कोई पर्सनल विक्ट्रीज़ भी हो सकती हैं और आपके क्लोज़ फ्रेंड्स या फैमिली में भी किसी से रिलेटेड किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। बट बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका मूड बहुत अच्छा दिख रहा है बिकॉज़ आपके आस-पास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है, हेल्थ भी अच्छी चल रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए एक तो मैंने बताया था आपका एक्स वापस आते हुए दिख रहा है, बट उसके अलावा शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई प्रपोज़ल आ सकता है आप लोगों के लिए। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी अपने पार्टनर से बिकॉज़ वो आपका बहुत ख़्याल रखते हुए, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हुए आपको दिख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप लोग किचन में बहुत काम करते हैं, तो शार्प नाइव्स, बहुत तेज़ चाकू छुरी वगैरह से आपको थोड़ा-सा दूर रहना है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके ऑरेकल्स का क्या कहना है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला था नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका ग्लो अप हो रहा है। अगेन यहाँ पर भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है एंड इन जनरली जो रेनबो के कलर्स यहाँ पर निकल के आए हैं, इट हैज़ गॉट अ लॉट टू डू विथ आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको वो मतलब बहुत नोटिसेबल होगा वो शिफ्ट अपने आसपास कि हाँ अब अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। आपका अगला कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, किसी चीज़ के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जो कि आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट, गोल या ड्रीम की ओर अगर आप कदम उठाना चाहते हैं तो आने वाले 3 मंथ्स उसके लिए बेस्ट रहेंगे। फिर है टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। एक तो जो मैंने यहाँ पर आपको मैसेज बताया था कि आपका एक्स वापस आने की कोशिश कर सकता है, बट स्पिरिट ने बहुत क्लियर कर दिया कि किसी भी एक्स को आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ चांस देने का ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये कार्ड यहाँ पर आपको ये भी बता रहा है कि जो डिफ़िकल्ट टाइम्स आपके चल रहे हैं उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपने मूव ऑन कर लिया होगा। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अभी तक आपने लाइफ में जो कुछ भी सहा है, उसकी खराब मेमोरीज़ जो हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनसे भी मूव ऑन करने की आपको ज़रूरत है ताकि आप फ्यूचर के ऊपर और जो प्रेज़ेंट में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उसके ऊपर फ़ोकस कर सको। और आपका लास्ट कार्ड है डिवाइन अल्केमी जो कह रहा है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो क्या खराब हो रहा है इस वक्त, उसके ऊपर ध्यान ना दे करके आप क्या अपनी ज़िंदगी करना चाहते हैं, किस तरीके से बेहतर करना चाहते हैं और उसकी ओर आप क्या कदम उठा सकते हैं, वहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ों की ओर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, लाइक आई सेड, एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स वो वैसे भी ख़त्म होते हुए दिख रही है। ऑलराइट एरीज, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपकी ज़िंदगी के कैसे रहेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द हैंडमैन, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और जजमेंट। अमेजिंग। अगर इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई काम बहुत ज़्यादा, या फिर मतलब ऐसा चल ही रहा है आपकी लाइफ में कि हर बार काम बहुत ज़्यादा अटक जाता है और बिना बहुत ज़्यादा मशक्क़त किए कोई चीज़ हो नहीं पाती है, तो वो सिचुएशन फाइनली ख़त्म होती हुई 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में दिख रही है। जो आपके काम अटक जाते थे, चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती थी, वो तमाम ख़राब एनर्जीज़ आपकी लाइफ से हटते हुए दिख रही हैं और एक इन्फ्लक्स होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जजमेंट, एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स के साथ कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्लेटोनिक भी हो सकता है। हालांकि मोस्टली जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है वो रोमांटिक कनेक्शन की ही है, स्पेशली अगर इस समय आप लोग सिंगल हैं और अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर की तलाश में हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका जो पास्ट लाइफ सोलमेट था, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हर लाइफ में होने वाला है, वो इस लाइफ में फाइनली आप लोगों का यूनियन एक दूसरे के साथ होता हुआ दिख रहा है। और बेस्ट पार्ट ये है क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स निकल के आया है, इसीलिए जो भी इंसान है और है कोई नया ही,
वो बिल्कुल आपके विशेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसा पार्टनर आपको चाहिए, लुक्स वाइज, नेचर वाइज, पर्सनालिटी वाइज, हर गुण, हर क्वालिटी मैच करती है आपकी विशेस की आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। तो ऑफ कोर्स आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी में बहुत बहुत खुशी मिलेगी, आप दोनों को ही इस यूनियन से बहुत खुशी मिलेगी। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि कोई ऐसा सपना आपका, स्पेशली कोई ऐसा सपना जो कि आप शायद 1 साल से ट्राई कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने का, लगभग 9-12 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने का वो ड्रीम, तो वो ड्रीम आपका कमिंग 3 मंथ्स में पूरा होता हुआ दिख रहा है। वो विश फुलफिलमेंट आपका कमिंग 3 मंथ्स में होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है एस ऑफ कप्स के साथ कि कमिंग 3 मंथ्स में आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। ये कोई नई नौकरी हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, कोई नया कोर्स हो सकता है जो कि आप स्टार्ट करें, हो सकता है कोई नया लाइफस्टाइल चेंज हो जो कि आप इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये जो भी नई चीज़ है उसको आपने जिस भी उद्देश्य से, जिस भी लक्ष्य से स्टार्ट किया होगा वो ज़रूर पूरा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आपने इस गोल से अपना नया काम डाला कि पर मंथ जो है मैं इतना कमाने लग जाऊं या मेरी इतनी स्टेबिलिटी हो जाए, इतनी स्टेबल इनकम आने लग जाए, तो वो चीज़ ज़रूर होगी। जजमेंट यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 3 मंथ्स के लिए आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज आपको आपके सपनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स मिल सकते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के ज़रिए, एंसेस्टर्स, एंजल्स के ज़रिए, जो कि आपको आने वाले टाइम पीरियड को और बेहतर ढंग से समझने के लिए, नेविगेट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। हैंगमैन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जजमेंट के साथ कि कोई ऐसा शख्स, एक्स भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है रहा हो, कोई रिश्तेदार, जो कोई भी, बट बेसिकली कोई ऐसा इंसान जिसने एकदम से आपसे बात करना बंद कर दिया था, हो सकता है आपको गोस्ट कर दिया हो, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में वापस आ सकता है, माफ़ी के साथ वापस आ सकता है और इस उम्मीद से वापस आ सकता है कि आप दोनों फिर से अपनी फ्रेंडशिप स्टार्ट करो, या फिर अगर ये कोई ऐसा लेट्स से रिश्तेदार है जिसको कि पूरी फैमिली ने निष्कासित टाइप किया हुआ है, तो वो आपके पास आएंगे इस उम्मीद से कि आप हेल्प करा सको उनकी, कि फैमिली में उनकी री एंट्री हो जाए, बिकॉज आप बहुत दरिया दिल हैं और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इसीलिए थोड़ा आपको कॉशियस होना पड़ेगा कि कोई इस बात का गलत फ़ायदा ना उठा पाए। अगर कोई प्रमोशन आपका बहुत टाइम से अटका हुआ था तो वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई ट्रांसफ़र आपका अटका हुआ था तो वो होता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं कोई पैसा आपका अटका हुआ था किसी भी रीज़न से, मान लो किसी को उधार दिया था और वो वापस नहीं करते, या और भी किधर ही अगर आपका पैसा अटका हुआ है, तो वो भी कमिंग 3 मंथ्स में फाइनली आपको वापस मिलता हुआ दिख रहा है। जजमेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ कि जितने भी साल के आप हैं, आई डोंट नो आपकी एज क्या है, बट अगर कभी कोई ऐसा टाइम था आपकी लाइफ में जिस वक्त पर आपको लगता था कि यार सब कुछ कितना सुकून भरा है, सब कुछ इतना अच्छा है, और अब अगर आप वैसा ही टाइम क्रेव करते हैं, आप ख्वाहिश करते रहते हैं कि काश ज़िंदगी पहले जैसी हो जाती, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता, घर में फिर से खुशियाँ आ जाती, ब्लेसिंग्स आ जाती, तो वो विश भी, आई जस्ट सॉ 444, तो वो विश भी आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। कोई ऐसा सपना जो कि आप बहुत लंबे टाइम से देखते चले आ रहे थे, या कोई ऐसा पास्ट जिसको आप रीलिव करना चाह रहे थे टॉरस, वो चीज़ दोबारा यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। आई ऑल्सो हर्ड टॉरस कि आपको लाइफ एक सेकेंड चांस देने वाली है किसी चीज़ से रिलेटेड। आई डोंट नो ये क्या है, कोई करियर संबंधित चीज़ भी हो सकती है, कोई लव लाइफ की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जो भी है आप एक बार पहले भी ये मौका गवा चुके हैं और अब दोबारा लाइफ आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। सो इस बार बी वेरी केयरफुल कि आप सही निर्णय लें, आप सही जजमेंट लें। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। तो आपका पहला कार्ड है अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो आप एक ड्रीम जर्नल रख सकते हैं। सुबह सोकर आप जब उठो तो जितना जो भी याद है आपको अपने ड्रीम्स का, आपको उनको लिखना चाहिए। एनर्जेटिकली आपकी लाइफ अपग्रेड होते हुए दिख रही है। उस दौरान हो सकता है आपको बहुत ही सुस्ती फील हो, कोई काम करने का मन ना करे, इट्स ओके, उस टाइम पर आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम से ना समझ में आए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप अभी से अपने नॉलेज में ये चीज़ डाल लो कि क्योंकि आप एनर्जेटिकली अपग्रेड कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए उस वक्त पर आपको ये थोड़े बहुत सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज,
बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए निकल के आया है। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में अभी चल रही है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उस हर सिचुएशन में स्पिरिट आपको यहाँ पर उम्मीद दे रहे हैं कि आने वाले 3 महीनों में बहुत पावरफुल चेंज, पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपका अगला मैसेज है ड्रीम बिग, जो कह रहा है लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। सो थर्ड कॉन्फर्मेशन की ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। एनीवे, जो मैसेज यहाँ पर अभी आपके लिए है टॉरस, वो ये है कि आप अपने आप को किसी से कम मत समझिएगा। आने वाले 3 मंथ्स में आप अपने लिए जितने बड़े सपने देखेंगे उतना ही ज़्यादा ड्राइव आपको मिलेगा उन सपनों की ओर काम करने के लिए। एंड क्योंकि 9 ऑफ कप्स मौजूद है, इसीलिए आप जो सपना देखेंगे वो पूरा होगा। इसीलिए फालतू में अपने सपनों के ऊपर खुद ही कोई लिमिट मत सेट करिए, बिकॉज आप बहुत कुछ अचीव करने की काबिलियत रखते हैं। और आपका लास्ट मैसेज है हायर लर्निंग, जो कह रहा है यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आने वाले 3 मंथ्स में अगर आप अपनी पढ़ाई रिज्यूम करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाह रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल आपको उसी जगह पर एडमिशन मिले, मनचाहा कोर्स आपको मिल जाए। और उसके अलावा जो मैसेज यहाँ पर है वो ये है कि पास्ट में हो सकता है आपने एक ही तरीके की गलती बहुत बार की है और अब वो सबक आपके जहन में अच्छे से बैठ चुका है। अब क्या करना है आपको, आप अपना इस एक्सपीरियंस को एक तो आपको याद रखना है और दूसरा अपनी सीखी हुई इस एक्सपीरियंस से या अपनी इस गलती से आप दूसरों को आप सिखा सकते हैं। अगर कोई आपको अपने आसपास दिख रहा है जो कि वही पैटर्न रिपीट कर रहा है, वही गलती करने जा रहा है जो आप करके खुद भुगत चुके हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऑलराइट टॉरस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से मदद मिली होगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, चलिए पता कर लेते हैं कि आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वंस और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग, करियर में बहुत 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 तरक्की आने वाले 3 मंथ्स में होते हुए दिख रही है जेमिनाई। मिथुन राशि, लाइक आई सेड, ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर कोई आपका प्रमोशन अटकाने की कोशिश कर रहा था तो वो प्रॉब्लम दूर होते हुए दिख रही है। अपने बॉस की गुड बुक्स में आप आते हुए दिख रहे हैं। फैमिली बिजनेस की बागडोर हो सकता है आपको दे दी जाए कि अब आपको संभालना है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन जनरल आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो सुधर रही है और पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है और बहुत तेज़ी से पैसा आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है। ये किसी अच्छे निवेश का नतीजा हो सकता है, आमदनी बढ़ सकती है, उसके रिजल्ट से भी ऑफ कोर्स हो सकता है। बिजनेस अगर आप करते हैं अपना, बिकॉज वो चीज़ भी यहाँ पर है, तो उसमें सडनली बहुत गेन्स होने लगे हैं, तो उस रीज़न से भी आमदनी बढ़ रही है, दैट्स पॉसिबल। बट बेसिकली घर में और ज़्यादा पैसा आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ट्रैवलिंग बहुत लगी रहेगी और ये यूजुअली घूमने फिरने के सेंस में दिख रहा है। कई छोटी बड़ी ट्रिप्स पर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में जा सकते हैं। अगर आप इस समय अपने खर्चे के लिए किसी और पर निर्भर हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो उसका मौका आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिल सकता है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट बेसिकली खुद अपने पैसे कमाने का मौका आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, इसीलिए ये कोई ऐसी नौकरी या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया हो सकता है जो कि आपको पसंद है, तो आपको खलेगा भी नहीं उस तरीके से पैसा कमाना। आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा उस काम में, अपने उस नौकरी में। कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है आपके काम की जगह पर जेमिनाई, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत आ जाएगा आपके बॉस को या बॉस के बॉस को भी, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट के लोगों के साथ आपका उठना बैठना दिख रहा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो कोलैबोरेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बन रही हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के ज़रिए जिससे आपकी शादी होनी है, वो इंसान, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में आ सकता है। और उसके साथ आपका चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इंस्टेंट अट्रैक्शन आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में यहाँ पर दिख रहा है।
एज में थोड़े से बड़े वो आपसे हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के केमिस्ट्री में, आप दोनों के बॉन्डिंग में उस एज डिफरेंस का ज़रा सा भी फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो कि जेनेटिक हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने से आपको बचना होगा। पेट का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आपको अपने वाटर इनटेक, फाइबर इनटेक का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। फ्रूट्स अगर आप ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकें अपनी डाइट में तो वो करना है। बहुत ज़्यादा गर्म तासीर या ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से, लाइक आई सेड, आपको बचना है। आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि आपसे दूर रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिल सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बहुत अच्छे फैमिली गेट टुगेदर्स यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो पोजीशन है अपनी फैमिली में, आपकी जो रिस्पेक्ट है अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, वो बढ़ते हुए दिख रही है। उसका कुछ लेना देना आपकी घर में आने वाले ज़्यादा पैसे से उसका रिलेशन हो सकता है, बट बेसिकली आपकी जो इज़्ज़त है आपके समाज में, कम्युनिटी में, रिश्तेदारों में, वो इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि बीच में अगर आप लोगों की लव लाइफ थोड़ा सा डल पड़ गई थी, तो वापस से वो स्पाइस अप होते हुए दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं, लाइक आई सेड, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका यूनियन हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और अगर आप अभी सिंगल हैं और अभी आपका दूर दूर तक शादी का कोई सीन नहीं है, इन दैट केस विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेटिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिल सकती हैं। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में, और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं उस इंसान के वापस आने का, तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स कि उस इंसान के बिना आप ज़्यादा खुश रहेंगे, उस इंसान के साथ आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इंसान आपको वो इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे ही नहीं सकता है जिसको कि आप डिज़र्व करते हैं। वो इंसान प्ले बॉय टाइप की एनर्जी निकल के आ रही है, उनकी अच्छी एनर्जी नहीं है, अच्छे इंटेंशंस उस इंसान के आपके लिए नहीं है, तो उनसे आप जितनी दूरी बनाकर रखेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं। तो आपका पहला कार्ड है सोल फैमिली, जो कह रहा है कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके सोल फैमिली के जो सदस्य हैं वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपकी अपनी फैमिली से, लाइक आई सेड, आपकी मुलाकात और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हुए दिख रही है। कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े, हर चीज़ हर बार अकेले करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और आपको जब जब हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी इस सोल फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से आपको हेल्प मिल ही जाएगी। आपका अगला कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ब्यूटीफुल मैसेज। अगर ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे, तो वो फाइनली, वो जो टफ सिचुएशन थी, टफ टाइम पीरियड था आपकी लाइफ का, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अगला कार्ड है आपका लेट योर सेल्फ रिसीव, अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज। हो सकता है पूरी लाइफ आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अगर कभी कोई आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करता है तो आपको गिल्टी फील होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा काम है। बट स्पिरिट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी डिजर्व करते हैं कि फॉर अ चेंज कोई आपका ख्याल रखे, कोई आपको पैम्पर करे, कोई आपको स्पॉइल करे। तो अगर कोई आपके लिए अच्छी चीज़ें कर रहा है तो उन्हें करने दीजिएगा बिना गिल्टी फील करे। और आपका लास्ट मैसेज है धर्म अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। अपने आप को जितना आप खुश रखेंगे, मेडिटेट करिए, चाहे अपनी जो भी फेवरेट एक्टिविटीज़ आपकी हैं आप वो करिए, लेकिन धीरे 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 करके खुश रहने वाले माइंडसेट से, एक पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो आप पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स ही अपने रास्ते पर अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट जेमिनी, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो कैंसर यानी कर्क राशि, चलिए जान लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। अमेजिंग। सो कैंसर्स, यहाँ पर दिख रहा है कि शायद पिछले कुछ 4-5 महीनों से बड़ा ही सुस्त, बड़ा ही डल आपका जीवन चल रहा है। किसी काम में मन लग नहीं रहा है, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो आपके इच्छा के अनुसार हो नहीं रही हैं। जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल्स या वट एवर, टेक व्हाट रेजोनेट्स आपके लाइफ में आ रहा है, उसमें से कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है।
लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में ज़िंदगी की रफ्तार वापस से तेज़ होते हुए यहाँ पर दिख रही है, वापस से चीज़ों में आपका मन लगता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरीके की लेथार्जी, टायर्डनेस, डल फीलिंग जो कि आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बिल्कुल छूमंतर होते हुए दिख रही है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकती है एंड इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है जिसके तहत आपको देश से बाहर जाना पड़े घूमने-फिरने के लिए, या ऑफ कोर्स काम से संबंधित भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो एक स्टेडी स्टेट से इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है ऐसा ना हो कि बिल्कुल आकस्मिक तरीके से पता चला कहीं किसी ने कोई पेड़ हिलाया और आपके ऊपर पैसे गिर गए, लेकिन हाँ, अगर इससे पहले तक ऐसा हो रहा था कि इंस्टेबिलिटी चल रही थी कि कभी पैसे आ रहे थे और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चे हो जा रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चलता चला आ रहा था घर में कि पैसे उस चीज़ में निकल रहे थे, वो परेशानी, वो परिस्थिति ख़त्म होते हुए दिख रही है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे थे, वो चीज़ फाइनली नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पर होते हुए दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स मौजूद है यहाँ पर विथ चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली जिस हैप्पीली एवर आफ्टर की तलाश में आप इतने टाइम से हैं, जिस तरीके का पार्टनर आप अपने लिए चाह रहे हैं, और अभी जैसे भी प्रपोजल्स आ रहे हैं या डेटिंग ऐप पर जैसे भी लोग आपको मिल रहे हैं, कोई भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो शिकायत भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके दूर होते हुए दिख रही है। बिकॉज जिससे आपकी शादी होनी है या जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना है, जिसके साथ आप लाइफ में ग्रो करेंगे, बहुत तरक्की प्राप्त करेंगे, वो इंसान बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये एज में आपसे थोड़े से छोटे हों या फिर सेम एज के भी हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि इस इंसान से आपकी मुलाकात फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या फिर ट्रैवलिंग के सिलसिले में हो सकती है। आप दोनों का कनेक्शन धीरे-धीरे ग्रो करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मिले एक-दूसरे से और बस 2 घंटे में डिसाइड कर लिया कि बस यही है वो। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है कनेक्शन ग्रो करने में, लेकिन इस कनेक्शन का जो आउटकम दिख रहा है यहाँ पर, वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल है विद द 10 ऑफ कप्स। इनफैक्ट अगर ये वही शख्स हुआ जिसके साथ आपकी शादी होनी है, तो इनके साथ आपकी मैरिड लाइफ बहुत-बहुत अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा लव मैरिज टाइप का सेटअप आपके लिए बन रहा है यहाँ पर कैंसर्स। 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको ये शिकायत है इस समय यूनिवर्स से कि आपसे कोई चीज़ छीनी गई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि हो सकता है कुछ ऐसा था जो आप करना चाह रहे थे, कर नहीं पाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, या फिर कोई चीज़ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाई, उससे ज़्यादा बेटर, उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर कोई चीज़ 3 मंथ्स में आपके साथ हो सकती है, और आपकी वो सारी शिकायतें जो भी हैं इस समय आपके भगवान से, स्पिरिट से, वो सब दूर हो जाएंगी। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, बहुत क्वालिटी टाइम आपको आपके पार्टनर के साथ स्पेंड करने को मिलेगा। जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में हैं, सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, वो इंसान बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है इस समय आपके ऊपर। वो अपने में ही बिज़ी हैं, अपना जो भी उनके करियर गोल्स हैं, व्हाटएवर जो भी उनकी अलग लाइफ चल रही है उसी में वो बिज़ी हैं। इसलिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि अगर आप अपना फोकस अपने पास से हटाकर अपने फ्यूचर की ओर अगर आप ध्यान दें, आपका जो बिज़नेस है उसमें अगर स्लम्प आ गया था तो वो चीज़ दूर होते हुए दिख रही है, और ज़्यादा आपको बुकिंग्स मिल सकती हैं, और ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। नौकरी में अगर आपको लग रहा था कि स्टैग्नेशन आ गया है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो वो शिकायत भी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में दूर होते हुए दिख रही है। नौकरी में कोई ट्रांसफ़र का मौका आपको मिल सकता है, या फिर कुछ समय के लिए आपको अपने ऑफिस की किसी और लोकेशन पर भेजा जा सकता है, कुछ समय के लिए वहाँ पर जाके स्थिति संभालने के लिए, या कोई नया डिपार्टमेंट हो सकता है, आपको बोला जाए वहाँ पर जाकर के आप एस्टैब्लिश करने में हेल्प करवाओ। हेल्थ भी आपकी अच्छी दिख रही है यहाँ पर, बस एक चीज़ है, डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है, उस चीज़ का बस आपको ख्याल रखना है, अदरवाइज हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप में से जो लोग ने प्लेटो हिट कर लिया था, अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे थे, बहुत टाइम से आपका वेट एक ही नंबर पे स्टक था, वो चीज़ फाइनली अब ख़त्म होते हुए दिख रही है। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट मैसेज है द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो ये जो भी डार्क, डल, ग्लूमी टाइम, डिप्रेसिव टाइम, जहाँ पर आपका बिल्कुल किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, वो सारी चीज़ों से अब आप क्रॉस ओवर करके ये जो आपको एक ब्राइट ब्यूटीफुल प्लेस दिख रही है, इस टाइम पीरियड में अब आप एंटर करने जा रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और जो दौर अभी था उसमें भी कुछ ना कुछ सबक आपके लिए रहे होंगे, इसलिए वो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आया। नेक्स्ट मैसेज आपका है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, बिकॉज एकदम से आपकी लाइफ में इतना सब अच्छा होने वाला है, इसीलिए
बहुत मतलब ह्यूमन सी चीज़ है। हो सकता है कि थोड़ा-सा ईगो आपके अंदर आ जाए, लेकिन मत आने दीजिएगा, ठीक है? बिकॉज़ लाइफ़ के अपने तरीके होते हैं आपको हम्बल करने के, इसलिए अगर आप पहले ही हम्बल रहेंगे, पहले ही ग्राउंडेड रहेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगला मैसेज आपका है डिवाइन मैजिक, जो कह रहा है एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी सराउंड्स योर सिचुएशन राइट नाउ, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। जिस भी सिचुएशन को लेकर आप इस समय बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो और कोई ख्वाहिश हो आपकी, मिराक्युलस तरीके से, बिल्कुल चमत्कारी रूप से उस सिचुएशन में सुधार आपको देखने को मिलेगा। मैजिकल लग सकता है आपको, मतलब जो सुनेगा वो बोलेगा कि ये ज़रूर इसमें कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, बिकॉज़ अदरवाइज़ ये चीज़ कैसे एकदम से हो गई। और आपका लास्ट मैसेज है कॉस्मिक गेटवे, जो कह रहा है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। अगेन लुक एट दिस, वाओ, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। मैंने अभी नोटिस किया 2 अलग डेक्स से आपके लिए कार्ड्स निकले हैं और दोनों डेक्स में यहाँ पर मिरेकल्स एंड देन मिराकुलस चेंजेस मेंशन्ड हैं। सो डेफिनेटली कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में आने वाले हैं कैंसर्स। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप जो सोचेंगे आप वो अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो नेगेटिव सिचुएशंस में अपने आप को पाएंगे, इसीलिए पॉजिटिव सोच आपको रखनी है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय लियोज, यानी कि सिंह राशि। चलिए जान लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वंड्स और 2 ऑफ वंड्स। गुड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 6 ऑफ वंड्स आपके सेंटर ऑफ द रीडिंग में निकल के आए हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किस्मत का पहिया फाइनली वापस आपके फेवर में चल रहा है। अगर नीचे था अभी तो वापस ऊपर आता हुआ वो व्हील दिख रहा है आपके फेवर में। बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलते हुए दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर किसी लंबे समय से किसी चीज़ का प्रयास आप कर रहे थे तो वो गोल आपका अकम्प्लिश होता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप में से बहुत सारे लोगों का रिलोकेशन हो सकता है या ट्रैवलिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग एज अ थीम अभी तक बहुत चल रहा है इस रीडिंग में, अभी तक जो ग्रुप्स किए उनमें भी था। सो मे बी बिगर स्केल पे कुछ हो रहा हो, बट एनीवे 2 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर लियोस कि आपका भी ट्रैवलिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिख रहा है, चेंज ऑफ लोकेशन दिख रहा है। और क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ निकल के आया है, इसीलिए ये जो भी ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी है या जो भी चेंज ऑफ लोकेशन है, ये आपके डेस्टिनी का पार्ट है, ये आपकी किस्मत का पार्ट है। और क्योंकि इसको बीच में ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए ये चेंज ऑफ लोकेशन, ट्रांसफ़र अपॉर्चुनिटी, अगर ये कोई हायर एजुकेशन है जिसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ रहा है, ये जो कुछ भी है, ये चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का आपको बहुत बहुत ख्याल रखना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में लियोस, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल के आया है विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आपके साथ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं तो इक्वली रिस्क है कि आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लो। कैसे? झूठ बोल के, सच छुपा के किसी चीज़ के बारे में। तो ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज बाद में जो भी चीज़ आपने हाइड की है, अगर वो सामने आ गई, अगर आपका सच बाद में पकड़ा गया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए पहले ही अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और जो भी काम है, जो भी गोल है, वो ईमानदारी से करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, कोई छल कपट नहीं करेंगे, तो आपकी किस्मत आपका और ज़्यादा साथ देगी और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। आप में से जो लोग इस समय किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अपने अपने बिजी शेड्यूल्स की वजह से अगर आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली वो द नेक्स्ट 3 मंथ्स वो चीज़ यहाँ पर जारी होते हुए दिख रही है। बिकॉज नेक्स्ट 3 मंथ्स भी आप दोनों ही लोग अपने काम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इतना ज़्यादा कॉट अप रहेंगे कि एक दूसरे के साथ शायद उतना टाइम आप लोगों को स्पेंड करने को ना मिले। आप में से जो लोग इस समय सिंगल हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि दूर दूर तक आपका कोई इरादा भी नहीं है अभी किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आने का, बिकॉज आप इस समय बहुत हेविली फोकस्ड हैं अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके। इनफैक्ट अगर किसी ने नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको रोमांटिकली अप्रोच करने की कोशिश की भी, तो भी आप 1 आर्म डिस्टेंस रखोगे उस इंसान के साथ। आप अपने आप को अलाउ ही नहीं करोगे कि आप उस इंसान के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आओ। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको चीट किया था, बहुत गंदा धोखा आपको दिया था। इसलिए आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप उस पास्ट को पास्ट में ही रहने दें।
और अगर वो इंसान ने इन केस नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोशिश की भी कि वो वापस आपकी लाइफ में आए और आपको ये ऐसा शो करे आपके सामने कि उसने अपनी गलती से सीख लिया है, सुधर गया है, तो उसका आप प्लीज़ यकीन मत करना। बिकॉज़ ये जो कोई भी है, एक तो झूठा तो है ही, दोगला भी है। इस इंसान ने पहले भी आपको डिच किया था, आपको धोखा दिया था और चांसेस हैं कि वो दोबारा भी कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, थोड़ा-सा वॉकिंग हो गया या नेचर में बाहर जाना हो गया, उन सब चीज़ों के ऊपर, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपके लिम्स अच्छे से मूव हों, वो थोड़ा-सा आपको इंक्रीज़ करना होगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अदरवाइज़ हेल्थ में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। कोई रिकग्निशन आपको मिल सकता है आपके काम की जगह पर। अगर आपका बिज़नेस है तो कोई बिज़नेस अवार्ड आपको मिल सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो किसी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ऑन अ प्रोजेक्ट और समथिंग आपको आपके वर्क प्लेस पर ऑनर किया जा सकता है, रिकग्निशन दिया जा सकता है। आपका पहला ऑरेकल है प्रोटेक्शन, जो कह रहा है कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। कोई ऐसा इंसान है इस समय आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपकी फैमिली में हो सकता है, जान पहचान में हो सकता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। उस इंसान ने ना कभी आज तक आपका भला किया है, आपका भला चाहा है, ना आगे ऐसा होगा। आपको ऐसे इंसान से, ऐसी एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से आप एंगेज ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका अगला मैसेज है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप भगवान में बहुत मान सकते हैं, आप यूनिवर्स में बहुत मान सकते हैं, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको वो फल नहीं मिलेगा जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। तो यू हैव टू मीट द यूनिवर्स हाफ वे। आपको वो बैलेंस बिठाना होगा। आपने अपनी विश उनको बता दी, बट उस विश को पूरा करने के लिए आपको अपनी तरफ से क्या एफर्ट मारना है वो आपको नहीं भूलना है, ठीक है। आप कंप्लीटली उठा करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं हायर पावर के ऊपर, तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट मैसेज आपका है रेडी सेट को, जो कह रहा है नाउ इज़ द परफेक्ट मोमेंट टू डाइव इन एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिज़ायर। इस समय आपकी डेस्टिनी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, सक्सेस के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, शायद इसीलिए ये वाला कार्ड आपके लिए निकल के आया है लियोस, कि आने वाले 3 मंथ्स में आपके दिल की जो भी ख्वाहिश है, जो भी गोल है, डिज़ायर है, उस चीज़ की ओर अगर आपने एक्शन लिया तो आपको 100% उसमें सक्सेस मिलेगी। और आपका जो लास्ट मैसेज है वो है क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर ऑलरेडी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आने वाले 3 मंथ्स में आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने ऊपर, अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें, और आसपास अलग अलग लोग आपको क्या सलाह मशवरा दे रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आप उतना ज़्यादा ध्यान ना दें। आप कहाँ सही हैं, आप कहाँ गलत हैं, आपके सबकॉन्शियस को, आपके इनर विजडम को, आपके इंट्यूशन को ऑलरेडी पता है। बहुत बार आप सच से भागने की कोशिश करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको पता है कि कहीं पर आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ को आप और बेहतर ढंग से कर सकते थे, आपका इनर विजडम आपको राइट डायरेक्शन में अगर पॉइंट कर रहा है, तो आपको वो गाइडेंस फॉलो करनी है। ऑलराइट लियोस, अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वर्गोज, यानी कि कन्या राशि। चलिए पता कर लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लियर कर दिया है यहाँ पर वर्गोस कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीरियड अभी आपकी लाइफ में चल रहा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केओस मचा हुआ था आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था किसी चीज़ को लेकर, बहुत टेंशन चल रही थी किसी चीज़ को लेके, तो फाइनली उस सिचुएशन में आपको राहत मिलते हुए दिख रही है। आप फाइनली ये ट्रबल्ड वाटर्स से कामर वाटर्स की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो अब ख़त्म हो रही है। फाइनली जाकर के आपको चैन की सांस लेने को मिलेगी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इनफैक्ट हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ फंसा हुआ था उस सिचुएशन में, आप दोनों ही लोगों के साथ फाइनली जस्टिस हो। किसी नई चीज़ की शुरुआत आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में होते हुए दिख रही है। कोई नया कोर्स हो सकता है, कोई नई नौकरी हो सकती है, कोई नई दोस्ती हो सकती है, कोई नई रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है।
और क्योंकि इसके साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, इसलिए हो सकता है इस नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स की वजह से हो। लेकिन भले ही इंसान नया हो, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल पक्के दोस्तों के जैसे ये कनेक्शन स्टार्टिंग से ही रहेगा। और बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छा कंपेनियन आप दोनों को एक दूसरे में मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने मन में अज्यूम बहुत करते हैं, अपने ही मन में चीज़ें सोच सोच के जो शायद कभी होंगी भी नहीं, आप टेंशन लेने रखते हैं। वो मेरी तरफ देख के बात कर रहा था तो पक्का मेरे ही बारे में बात कर रहा होगा, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो भ्रम वाली टेंडेंसी है, चीज़ें अज्यूम करने वाली टेंडेंसी है, इससे थोड़ा सा बचने की आपको ज़रूरत है। अदरवाइज आप अपने ही रास्ते में आ सकते हैं, ठीक है। आप अपने लिए खुद ही मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, ये वो वाली एनर्जी, इसलिए इससे आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी की इंटेंशन को लेके कोई डाउट हो भी रहा है, तो आप या तो उस इंसान से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई रीडिंग आपको लेनी है तो आप वो ले सकते हैं, कोई रीडिंग सुनकर यूट्यूब पे चीज़ें क्लियर करनी है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन मन में रख कर, सोच सोच कर परेशान होना, घबराते रहना, टेंशन लेते रहना और सोचना कि बस अब तो ये सिचुएशन गई, अब तो वर्स्ट जो हो सकता है वही होगा, इस टेंडेंसी से सख्त बचने की आपको ज़रूरत है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप और क्लोज आते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इनफैक्ट फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी अच्छी आउटिंग्स आपकी हो सकती हैं। आप में से जो लोग इस समय किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और बाय चांस किसी भी रीज़न से अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई थी, तो वो गैप जो है अब ब्रिज होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। आप में से जो लोग फेमिनिन हैं और अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का, तो वो चीज़ भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिख रही है। इनफैक्ट इन जनरल कंसेप्शन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अगर इन केस आपको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। ये मुमकिन है कि आप जिस भी प्रॉब्लम में अभी फंसे हुए हैं, जिससे आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में बाहर आते हुए दिख रहे हैं, वो किसी की हेल्प से हो। और या तो कोई स्ट्रेंजर हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर आप ही के जान पहचान के लोगों में से कोई, जब उन्हें पता चले कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, तो वो सामने से हेल्प ऑफर कर सकते हैं, जिससे कि फाइनली आपकी वो समस्या ख़त्म हो। आपकी फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं। एक और बात, अगर आपको आप ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे थे, अगर अभी तक आपके करियर में बहुत ज़्यादा हाइज़ एंड लोज़ आ रहे थे, कभी पैसा है, नहीं है, कभी सेविंग्स हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, वो परिस्थिति भी आपकी आने वाले 3 महीनों में ख़त्म होते हुए दिख रही है। एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन, एक बहुत सॉलिड बेस, करियर की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप यहाँ पर अकम्प्लिश करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप आने वाले 3 महीनों में अपना कोई नया काम डालने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है वो काम टेक ऑफ होने में थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन एक बार जब निकल पड़ेगा आपका वो बिजनेस वेंचर, तो उससे स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलने लग जाएंगे। आपका पहला मैसेज है वर्गो, सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। यहाँ पर सिस्टरहुड का जिक्र हुआ है, यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है, इसलिए हो सकता है कि आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो जिसकी वजह से आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। और ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, ये भी आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही आपकी लाइफ में आए। अगर आप लोग अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, या ज़रूरी नहीं स्पिरिचुअल नॉलेज ही, अगर इन जनरल भी कोई कोर्स है जो आप सीखना चाह रहे हैं, कोई कला है जो आप सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टीचर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपका अगला मैसेज है लक इज़ ऑन योर साइड, अमेजिंग। तो अगर आपको लग रहा था कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, वो शिकायत आपकी फाइनली दूर होते हुए दिख रही है, बिकॉज अब दुनिया भर का सारा गुड लक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आपके एफर्ट्स तो चलो जो आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं वो तो आप एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, बट आपकी किस्मत भी आपका बहुत ज़्यादा साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में देते हुए दिख रही है। आपका नेक्स्ट मैसेज है सोलमेट रिलेशनशिप, जो कह रहा है न्यू रोमांस विद अ स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके साथ पहले आपकी शुरुआत एज फ्रेंड्स होगी,
हालांकि ये दोस्ती बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत पक्की हो जाएगी, वो दरअसल एक सोलमेट रिलेशनशिप हो। एंड फ्रॉम फ्रेंड्स टू लवर्स वाला ट्रांजिशन आपको इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और आपका लास्ट मैसेज है डिवाइन ऑर्डर, जो कह रहा है डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। ऑलराइट, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए डिसीजंस लेने हैं। जो आपको सही लगता है आपको वो करना है, दूसरों के बहकावे में आकर के आपको कोई भी कदम नहीं उठाने हैं। लेकिन ताकि आप सही फैसला ले सकें और ताकि आप अपने इंट्यूशन के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकें, इसलिए पहले इस ईगो से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट वर्गोस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि, चलिए जान लेते हैं कि आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और द सन कार्ड। ऑल राइट, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं लिब्रास। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने बहुत क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपकी ओर आते हुए दिख रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलता हुआ दिख रहा है, पैसों की स्थिति आपकी सुधरती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट पैसे आपके पास जितने खर्चे हैं उससे ज़्यादा पैसे आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं। इतना पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है कि आप अपनी खुशी से उससे दूसरों के लिए भी, दूसरों का भी बहुत ज़्यादा कल्याण, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। आप में से जो लोग इस समय सिंगल हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में आ सकता है। इट विल स्टार्ट आउट एज अ रोमांस एंड देन वो रोमांस धीरे धीरे तब्दील होकर शादी के पड़ाव तक पहुँच सकता है। ये मुमकिन है यहाँ पर क्वीन और नाइट के साथ कि ये जो भी इंसान है वो एज में आपसे कुछ महीनों से या फिर कुछ इयर्स से छोटा हो सकता है, और हो सकता है कि उस इंसान से आपकी मुलाकात किसी सोशल गैदरिंग में हो, किसी और की शादी हो रही हो, कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, कोई पार्टी हो रही हो जो कि आप अटेंड करने गए हो, तो वहाँ पर या फिर कोई किसी फीमेल की वजह से, किसी फीमेल के ज़रिए आपकी मुलाकात इस इंसान से हो सकती है। आपका नाम होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो लेट्स से अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए दिख रही है, आपके कम्युनिटी में, आपके फैमिली में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए दिख रही है, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए यहाँ पर दिख रही है विद द सन कार्ड। जैसी स्टेबिलिटी की आपको तलाश थी, चाहे वो रोमांटिक लाइफ में स्टेबिलिटी हो और कंटेंट फील होना हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल मैटर्स हो, वो सब चीज़ें फाइनली आप अकम्प्लिश करते हुए नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि लेजर ट्रिप्स भी आपकी बहुत लग सकती हैं आने वाले 3 महीनों में। अपने पसंद से कहीं घूमने फिरने जाना, वो चीज़ हो सकती है। किसी कोस्टल एरिया में आप जा सकते हैं, उस चीज़ की चांसेस यहाँ पर हैं। आपके एडमायरर्स अभी भी बहुत हैं, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी वैल्यू पता है। तो अगर कभी कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है तो भी आप हर किसी को भाव नहीं देते हैं लिब्रास, दैट इज़ वेरी क्लियर। बट जिसको भी आप अपना टाइम और एनर्जी देंगे वो डेफिनेटली आपका इक्वल मैच होगा, वो चीज़ क्लियर है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स की। यही वो 2 लोग थे जिनका मिलन होना था। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत बोरिंग हो गई थी, तो आपका जो स्पाउस है या आपका जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है वो आपकी वो शिकायत पूरी तरीके से दूर करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप और आपके पार्टनर किसी रोमांटिक गेट अवे के लिए जाएं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी किसी के साथ सेपरेशन या सिचुएशनशिप में चल रहा है, बट इन केस ऐसा कुछ है, इन दैट केस विद द सन आपको बोला जा रहा है कि आप पीछे मुड़ के ना देखें, फ्यूचर की ओर आप ध्यान दें, अपने तरक्की की ओर, अपने ग्रोथ की ओर आप ध्यान दें। आप में से ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब स्पेसिफिकली क्रैक करने के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका सरकारी नौकरी लगने का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी फैमिली लाइफ इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, घर का माहौल सुधरता हुआ दिख रहा है, घर में लोगों में आपस में जो ट्यूनिंग है, जो हार्मनी है, वो इम्प्रूव होते हुए दिख रही है।
नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो कि बहुत ही स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आपको प्रोवाइड कर सकती है। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। तो आपका पहला मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कह रहा है थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। तो हीलिंग एंड हार्मनी की तो मैसेज यहाँ पर था ही, ट्रांसफॉर्मेशन ने भी बहुत क्लियर कर दिया है कि आपकी लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में, इनफैक्ट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, हेल्थ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, लव लाइफ में भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, फाइनेंसेस में भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और ये भी बहुत ही एक रॉयल फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बन के आई है। सो स्पेशली आप में से जो लोग फेमिनिन्स हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैस्कुलिन लिब्राज हैं उनके साथ ये अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, उनके साथ भी होंगी, लेकिन परहैप्स जो फेमिनिन्स हैं यहाँ पर इन लिब्रा, आप लोग शायद थोड़े ज़्यादा टाइम से वेट करते हैं सारी पॉजिटिव चीज़ें या ये ट्रांसफॉर्मेशंस होने का, और फाइनली अब आपका टाइम आ गया है। नेक्स्ट मैसेज आपका है होल्ड योर विजन। ओके, आई गेट इट। सो लिब्रास, आई थिंक आप इस समय अपनी जर्नी के उस स्टेज पर हैं जब आप बहुत क्लोज होते हैं अपने गोल के, बट क्योंकि आपको गोल दिख नहीं रहा होता और आपने इतना लंबा सफ़र तय किया होता है, इसलिए आप बिल्कुल गिव अप करने वाले होते हैं। और इसी स्टेज पर ज़रूरत होती है इस तरीके के मैसेजेस की कि नहीं, होल्ड योर विजन, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है, बस कुछ कुछ पल और बाकी हैं और जो आपको चाहिए था वो सब आपको मिलने वाला है। इसीलिए ये वक्त नहीं है बैक डाउन करने का, गिव अप करने का, क्विट करने का। आपका नेक्स्ट मैसेज है ट्रेजर चेस्ट, जो कह रहा है एन अनफोर्सीन विंडफॉल ऑफ न्यू अबंडेंस कम्स टू यू नाउ। सो डेफिनेटली कोई नई अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है, एंड क्योंकि ये अनफोर्सीन विंडफॉल इसलिए हो सकता है कि जिस समय ये अपॉर्चुनिटी आए पैसा बनाने की, उस समय आपको लगे कि अरे ये तो छोटा मोटा ऑफर है, लेकिन चाहे शुरुआत में कितना भी छोटा सा ऑफ़र क्यों ना आपको लगे, आपको वो एक्सेप्ट कर लेना है, बिकॉज़ वही छोटी सी अपॉर्चुनिटी जो आपको लगेगा, उसी के ज़रिए बहुत बहुत अबंडेंस आपके रास्ते नेक्स्ट 3 मंथ्स में आते हुए दिख रही है। ऐसा लगेगा बिल्कुल कोई खजाना आपके हाथ लग गया हो। और आपका लास्ट मैसेज है सो ब्यूटीफुल, ट्रस्टिंग हेवन, जो कह रहा है यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आप चिंता बहुत करते रहते हैं, फ्यूचर की सोच सोच के बहुत परेशान होते रहते हैं, अपना बहुत टाइम खोटी करते हैं, तो शायद आपके लिए आज ये मैसेज निकलना ज़रूरी था कि आपको हेवन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि आप सेफ़ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, हेवन आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। इसीलिए आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चिंताएं हैं, वो सब आप उन पर छोड़ दीजिए, वो सब आप सरेंडर कर दीजिए और उनको टाइम दीजिए, उनको वो फ्रीडम दीजिए कि वो आपकी लाइफ में चमत्कारी तरीके से, आकस्मिक तरीके से जो मिरेकल्स करना चाहते हैं वो कर सकें। ऑलराइट लिब्रास, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि, चलिए पता कर लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द हायरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड और एस ऑफ वंड्स। ओके, फैमिली में कुछ टेंशन आपकी हो सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स में स्कॉर्पियोज, और उस रीज़न से हो सकता है आपको थोड़ी सी बेचैनी एक्सपीरियंस करने को मिले, किसी चीज़ में आपका मन ना लगे। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, आई एम बीइंग टोल्ड। और आप में से जिन लोगों के लिए होम फ्रंट पे सब कुछ ठीक है, इन दैट केस ये वर्क प्लेस का कोई टेंशन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है, और ये कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ क्या, वो परिस्थिति यहाँ पर बनते हुए दिख रही है। एक चेंज आप क्रेव कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि विद द हायरोफेंट, स्पेशली मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो अपने करियर को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप बिल्कुल ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं, बहुत दुखी हैं जिस तरीके से आपकी नौकरी अभी चल रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये चैप्टर रैप अप करके आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई न्यू जॉब स्टार्ट करने का, कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है इन केस आप अपने करंट बिजनेस से फेड अप चल रहे हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, हालांकि हम नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं,
और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, बट आप में से वो लोग जो कि इस रीडिंग को अगस्त में देखोगे, मतलब ये जुलाई एंड अगस्त जब ये अपलोड होने वाली है, इन दैट केस आई फील कि 2024 के ईयर एंड तक आप जिस भी सिचुएशन को लेके अभी इतना परेशान चल रहे हैं वर्क फ्रंट पर, वो सिचुएशन रैप अप होके इट फील्स कि जनवरी 2025 में ही आप कोई न्यू जॉब या अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर चुके होंगे। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि घर से दूर हो सकता है आपको जाना पड़ जाए इस नई चीज़ के लिए। तो अगर कोई नई जॉब है तो उसके लिए आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी अगर है तो हो सकता है वो भी आप कहीं और जा कर के अपना काम जमाओ, ये घर से करने वाला बिजनेस ना हो। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं किसी एल्डर के साथ, मतलब अगर आपके वर्क प्लेस पर आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ के साथ, मैनेजर के साथ, बॉस के साथ, या फिर आपके घर पर आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं आपके फादर मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल आंट, इस तरीके के, मतलब ऐसे रिश्ते जो बड़े हैं आपसे उम्र में, ऐसे किसी से भी अगर आपकी नहीं पट रही है, तो उस सिचुएशन को भी ख़त्म करने का, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने का मौका आपको मिलेगा। अब उस मौके का आप अच्छा फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं, वो ऑफ कोर्स आपके ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है, लेकिन उस गिले शिकवे मिटाने का मौका ज़रूर यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आपको पैशन और रोमांस एक्सपीरियंस करने का मौका नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिलेगा। रिलेशनशिप आई एम नॉट सो श्योर अबाउट, बिकॉज कमिटमेंट के तरीके का कुछ यहाँ पर नहीं निकल के आया है, क्योंकि दो बहुत ही डिस्टिंक्ट एनर्जीज हैं। आप में से कुछ ऐसे सिंगल लोग हैं जिनको सिर्फ शादी चाहिए अभी, नेक्स्ट बस और कुछ नहीं, और आप में से कुछ ऐसे भी सिंगल लोग हैं जिनको सिर्फ अभी डेटिंग करनी है, शादी के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। जो सिर्फ डेटिंग फोकस्ड हैं, आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जो शादी करना चाह रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल सेटअप के तहत, मतलब एक ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिज के तहत आपका आपके फ्यूचर स्पाउस से यूनियन यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, स्पेशली अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी किसी के साथ अब कमिटमेंट में आ चुका है या शादी कर चुका है, तो आपके लिए सजेशन है कि आप भी अपने नए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें, नए लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और पास्ट के बारे में सोच सोच के आप दुखी ना हों। आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपको बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स अपने पार्टनर के साथ मिलेगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपको बस मेंटल हेल्थ का ऑफ कोर्स एक तो ख्याल रखना है, ज़बरदस्ती का स्ट्रेस टेंशन लेने से बचना है, और स्ट्रेस टेंशन दूर करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनका यूज़ करना है। सेकंड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाने से आपको बचना है, अपने गट का आपको ख्याल रखना है, पेट का आपको ख्याल रखना है। और एक और मैसेज जो मुझे स्पिरिट ने अभी दिया आपके लिए स्कॉर्पियोज, अगर आप वर्कआउट करने के शौकीन हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोंट ओवर डू इट, ठीक है। अनरियलिस्टिक गोल्स आप अपने लिए मत सेट करना, बिकॉज वर्कआउट करते करते आपको फिर कोई इंजरी होने का खतरा यहाँ पर है। ऑलराइट, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं। तो आपका पहला मैसेज है मिरर, जो कह रहा है हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये मिरर की एनर्जी है, इसीलिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप जिस चीज़ से इरिटेट हो रहे हो, या अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, अच्छा खासा बैठा हुआ है, किसी से बातें कर रहा है, और उसको देख के आप अपने दोस्त को बोल रहे हो यार ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है जब ये ऐसे करता है वैसे करता है, जबकि फैक्ट ये कि वही सारी हरकतें आप खुद भी करते हो, इसीलिए आपने नोटिस की उसमें। ऑलराइट, तो आपका पहला मैसेज ये है कि वो ऐसी हर एक चीज़, इंसान या सिचुएशन जिससे आप ट्रिगर हो रहे हैं, उसमें आपके लिए क्या सबक है, आपका क्या एस्पेक्ट उसमें छुपा हुआ है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका दूसरा मैसेज है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ऑलराइट, अगर कोई ऐसा गोल है जिसके लिए, मतलब जिसने कहते हैं ना ब्लड स्वेट टीयर्स लगा के आपने बिल्कुल किसी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए आप जुटे हुए हैं, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिल सकता है। फिर है पॉजिटिव एनर्जी, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। अगर आप सिर्फ गॉसिप करते रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करेंगे जो खुद भी नेगेटिव हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, खुद भी हर वक्त डरे रहते हैं, चीज़ें अज्यूम करते हैं और डर फैलाते रहते हैं, तो आप नेगेटिव एनर्जी से ही पूरे समय घिरे रहेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों से इंटरेक्ट करें, पॉजिटिव मीडिया आप कंज्यूम करें, आप सोशल मीडिया पर किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
तो पॉजिटिव चीज़ें देखना, पॉजिटिव मीडिया कंज्यूम करना, पॉजिटिव ख्याल रखना, पॉजिटिव सोच रखना, इससे आने वाले 3 मंथ्स में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और आपका लास्ट मैसेज है सुप्रीम प्रोटेक्शन, जो कह रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप चाह कुछ रहे थे, हो कुछ और गया, या किसी इंसान के साथ आप दोस्ती करना चाह रहे थे या रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे, वो चीज़ नहीं हो पाई, तो निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो। इसलिए अगर कोई चीज़ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, इसका मतलब वो ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार हो रही है और आपको संभाल के, बचा के उस सिचुएशन से बाहर निकाला गया है। तो आपको ट्रस्ट करना है कि जो हुआ है आपके भले के लिए हुआ है, बजाय व्यर्थ की टेंशन लेने के और कंप्लेन करने के। ऑलराइट स्कॉर्पियोज, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, चलिए पता कर लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके कैसे रहेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द 8 ऑफ कप्स। सो किंग एंड क्वीन यहाँ पर हमारे लिए निकल के आए हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं इन सैजिटेरियस, डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कोई सिग्निफिकेंट रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा मैच आपके लिए होने वाला है। बहुत अच्छे से आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एक इंसान बहुत इमोशनल है, एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल है वो इमोशनल इंसान को प्रैक्टिकल होने में मदद करेगा, जो इमोशनल इंसान है वो प्रैक्टिकल इंसान को उनके इमोशंस के साथ थोड़ा और बेहतर टच में आने के लिए हेल्प करेगा। सो दैट्स गुड। कोई लीडरशिप रोल आपको मिलता हुआ दिख रहा है आपके वर्क प्लेस पर इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स सैजिटेरियस। कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, और ये कुछ ऐसा है जो कि आप चाह ही रहे थे कि आपको मिले। आप चाहते ही थे कि आपको ये जिम्मेदारी मिले, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, तो वो पाकर आप बहुत खुश यहाँ पर दिख रहे हैं। आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अपने करियर को लेकर के आप बहुत संतुष्ट हैं। इनफैक्ट सिर्फ आप ही नहीं, जो भी आपके सुपीरियर्स हैं आपके वर्क प्लेस पर, जो भी आपके बॉसेस हैं, मैनेजर्स हैं, वो सब भी आपके परफॉर्मेंस से, आपके काम से नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत खुश दिखने वाले हैं। और आपकी नॉलेज के बगैर आपका पॉजिटिव फीडबैक और भी ऊपर पहुंचाया जाने वाला है। सो दैट इज़ रियली रियली ग्रेट। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चेंज हो सकता है। ये चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब का आई एम डाउटफुल, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग अपनी करंट जॉब से खुश दिख रहे हैं, बट स्टिल आप में से जो लोग नहीं खुश हैं, ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे सैजिटेरियस देख रहे होंगे। इन दैट केस चांसेस हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपनी करंट कंपनी छोड़ के जाने की। लेकिन क्योंकि 8 ऑफ कप्स के साथ हाई प्रीस्टेस मौजूद है, इसीलिए ऐसा बड़ा फैसला लेने से पहले आपको अपने आप से पूछना होगा, आपको अपने इंट्यूशन से पूछना होगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप ये फैसला तहश में आके ले रहे हैं या फिर आपने ये फैसला सोच समझ के लिया है। इन जनरल भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई भी डिसीजन आपको लेना हो तो आप अपने इंट्यूशन की सुनकर वो डिसीजन लीजिएगा। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के आप डिसीजन मत लीजिएगा। दूसरों के कहने में आकर के बहुत जल्दी किसी चीज़ को गिव अप मत करिएगा। दैट इज़ अनदर मैसेज। आपका टच अपने इंट्यूशन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और बेहतर होता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लव लाइफ स्मूथ रहेगी। इनफैक्ट आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो और इम्प्रूव करेगी। आप में से जो लोग सिंगल है, लाइक आई सेड, आपको एक परफेक्ट मैच मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इनफैक्ट ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे शायद आप ऑलरेडी जानते हो और वो अपनी फीलिंग्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको एक्सप्रेस करे। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद ऑलरेडी आभास है कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, तो वो आकर खुल के अपनी फीलिंग्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो लोग किसी के साथ सेपरेशन या सिचुएशनशिप में, मुझे यहाँ पर दिख रहा है हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ कप्स के साथ, या तो खुद से या फिर किसी ज्योतिष टारो रीडर के जरिए आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अब उस कनेक्शन में आपके लिए कुछ रखा नहीं है और आप बिना भारी मन से उस कनेक्शन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन 8 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है अगेन विथ हाई प्रीस्टेस की कुछ ऐसी आदतें आपकी हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और आपको खुद भी ये चीज़ अच्छे से पता है। अगर उन आदतों से आप अपने आप को मुक्त करा सकें तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं सैजिटेरियस।
सो वी हैव प्ले जो कह रहा है हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ काम 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 के बारे में नहीं सोचना है, आराम के बारे में भी सोचना है। ऐसी एक्टिविटीज़ में भी आपको इंडल्ज करना है जिनमें आपको खुशी मिलती हो। बीच बीच में ऐसे एनर्जीज अपनी स्विच अप करते रहने चाहिए। आपका नेक्स्ट मैसेज है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इट कैन बी दिस, जो ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए निकल के आई और यहाँ पे लिखा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हो सकता है हर चीज़ करने का या हर चीज़ को देखने का आपका बिल्कुल ही एक सेट नज़रिया, एक फिक्स्ड नज़रिया है, और अगर कभी उसमें कोई चेंजेस की बात आती है तो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा पैनिकी होने लगते हैं, फिर आप थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं कि मैं तो हमेशा से ऐसे करते चला रहा हूँ तो मैं क्यों चेंज करूँ। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद आपको उससे भी ज़्यादा बेटर कुछ मिल सकता है या बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है। आपका अगला मैसेज है सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। डोंट सेटल भी अगेन कंफर्ट जोन वाली ही चीज़ है कि अरे हाँ बस इतना अकम्प्लिश कर लिया काफ़ी है। आपको अपने आप को ये चीज़ बोलने से बचना है। आपको अपने लिए और ऊंचे गोल सेट करने हैं, ताकि आपके मन में ये वाला ख्याल ना आ सके कि बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, अब इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है, आप में से जो लोग किसी से मूव ऑन करने वाले हैं, आपके लिए भी ये मैसेज हेल्पफुल साबित होगा। आपको अपना स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आपको अपनी अहमियत समझने की ज़रूरत है, ताकि आप एरे गेरे किसी को भी ट्रस्ट ना करें अपने हार्ट के साथ, अपने टाइम के साथ, अपने इमोशंस के साथ। और आपका लास्ट मैसेज है सोल एक्सपेंशन, जो कह रहा है योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होता हुआ नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिख रहा है, और अब वही मैसेज यहाँ भी निकल के आया है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है। आपका जो थर्ड आया, आपका जो इनर विजन है, वो सुधरता हुआ दिख रहा है। क्या होने वाला है उसका आभास आपको पहले से हो जाएगा। जो हुआ क्यों हुआ, ऐसा किस लिए होना था, इसमें पॉसिबली मेरे लिए क्या सबक था, वो तमाम चीज़ें भी आपको आपकी इंट्यूशन के ज़रिए खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। ऑलराइट सैजिटेरियस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, चलिए पता कर लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और द मैजिशियन। ऑल राइट, ऐसा लग रहा है मान लो अभी जीवन के आपके 4-6 महीने सिर्फ और सिर्फ किसी मुश्किल दौर से बाहर निकलने में गए थे, आप हील कर रहे थे। ये इनर हीलिंग भी हो सकती है, ये फिजिकल हीलिंग भी हो सकता है आपको कोई चोट चपेट लगी हो और उस इंजरी से आप रिकवर कर रहे थे, हो सकता है आप बेड रेस्ट पे रहे हो, हो सकता है कि आप किसी बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप से बाहर निकले थे और उस सिलसिले में आप अपने आप को हील कर रहे हो। पर जो कुछ भी था, ऐसा लग रहा था आज जब ज़िंदगी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई है इस सब चक्करों में, लेकिन अब वापस से वो गति आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वापस से ज़िंदगी में वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो जज्बा आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक चेंज ऑफ सीन यहाँ पर इंडिकेटेड है, एंड इसका आपके हीलिंग से रिलेशन है। आई डोंट थिंक कि ये कोई घर बदलना है या फिर ये कोई ट्रांसफ़र है या ये कोई जॉब चेंज है। ये अपने मन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए किसी ट्रिप पर जाना, घूमना फिरना, ये वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ खोया आपने, लेकिन उसके बदले में आपने कुछ पाया। सो फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है ये जो भी खराब कनेक्शन था जिससे आप बाहर निकल के आए, आपने उस इंसान को खो दिया, या फिर आपको ऐसा लगता होगा एटलीस्ट अभी कि मैंने उस इंसान को खो दिया, उस कनेक्शन को खो दिया। लेकिन आने वाले 3 महीनों में आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या आपने गेन किया है उस एक कनेक्शन के चले जाने से। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है। अब आप अपने मन की बात बोलने में डरते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा तो नहीं लग जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये बोलूँ भी कि नहीं, मैं ये करूँ भी कि नहीं। वो तमाम डर, चिंता, समस्या आपके मेंटल स्टेट से दूर होता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर डेफिनेटली इंडिकेट करे कि किसी, मतलब ऐसा लग सकता है एज इफ आपका लाइफ 2.0 उस तरीके से कुछ स्टार्ट हो रहा हो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और आप बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उस चीज़ को, आप खुद बहुत एक्साइटेड हैं उस चीज़ को लेके।
कि फाइनली वो चैप्टर मेरी लाइफ का क्लोज आउट हो गया है। कोई मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इनफैक्ट ये कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो कि बहुत क्विकली आपकी लाइफ में आ, जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि लोग मैनिफेस्ट करते हैं तो कुछ साल या कुछ महीने लग जाते हैं उस चीज़ को पूरा होने में। इन योर केस कैप्रिकॉर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने हाल ही में जिसके लिए मैनिफेस्टेशन चालू किया है, वो बहुत जल्दी, बहुत स्पीडी तरीके से आपका मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट 3 मंथ्स में पूरा तो दिख रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है बाय द वे, तो जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 3 मंथ्स आप कैलकुलेट करेंगे और उस दौरान आपकी ये विश फुलफिलमेंट पूरी होते हुए दिख रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है मैजिशियन के साथ कि इस एपिसोड के पहले लोगों के लिए बहुत इजी था आपको बेवकूफ़ बनाना, आपको चकमा देना, आपको अपनी बातों में उलझा लेना, फंसा लेना, आपको मैनिपुलेट करना। उस एनर्जी से अब आप बाहर आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल गया है, आप कम्युनिकेट बेहतर करने लगे हैं। इसीलिए अब किसी के लिए ईजी नहीं होने वाला है आपको मैनिपुलेट करना या आपको यूज़ करना। अगर आप बहुत समय बाद काम ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे सब कुछ अच्छे से रिलैक्स तरीके से होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए अपने रेस्ट के लिए तो वो आप ले सकते हैं, किसी तरीके की कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कुछ आप मिस आउट नहीं कर रहे हैं। कोई ऑफर आ सकता है आपको यहाँ पर विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप में से जो लोग इस समय सिंगल हैं, किसी नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है और ये आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हो सकता है कि इतना अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। पास्ट के किसी पर्सन को आप चांस ना दें तो आपके लिए बेहतर होगा विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी ज़ुबान के ऊपर आपको थोड़ा सा लगाम कसने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकता है जाने अनजाने में आप कुछ इतना कड़वा, इतना तीखा बोल दें कि आपके पार्टनर का बहुत गंदे तरीके से मन दुखी हो जाए। तो उस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं। तो आपका पहला मैसेज है ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? ये इंट्यूशन है आपका। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर आपको भरोसा करना। अगर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि वो एक्स मेरे लिए ठीक नहीं है, वो ख़राब है, तो आपको उसकी बात सुननी है, आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी है, बजाय बैठकर दुखी होते रहने के और ये उम्मीद करते रहने की कि वो वापस आ जाए, वापस आ जाए। आपका अगला मैसेज है कम्युनिकेशन इज की। इन एनी केस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर इतने सारे स्वॉर्ड्स कार्ड आपके लिए निकल के आए हैं, सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन के ऊपर तो फोकस है ही। मन में अपने कुछ मत रखिए, अपनी बात पेश करिए, लेकिन कैसे आप बोल रहे हैं उसके ऊपर भी ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपका अगला एंड वन मोर थिंग, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन इस की है और इस वजह से कोई बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल, कोई बहुत इंपॉर्टेंट खत, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आपको आ सकता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट मैसेज आपका है रेस्ट। अगेन नॉट सरप्राइज, आपके लिए टारो में भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स था। यू बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। अपने आप को मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब जब आपको बर्नआउट फील हो या बर्नआउट की कगार आप आने ही मत दो, उससे पहले ही आप अपने आप को एक वेल डिजर्व्ड ब्रेक दे दो। और आपका आखिरी मैसेज है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। अगर आप आर्टिस्टिक हैं, कुछ टैलेंट है आपका और अभी तक अगर आपको डर लग रहा था कि मैं अपना ये टैलेंट सबके सामने कैसे पेश करूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे, गंदा फीडबैक मिला तो क्या होगा, सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको, स्पेशली अगर आपने कोई क्रिएटिव ब्लॉक हिट किया हुआ है तो वो क्रिएटिव ब्लॉक आपका हट जाएगा। आपको आइडियाज़ आने लगेंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अपना टैलेंट आपको दूसरे के सामने प्रेजेंट करना है, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लोगों को आपका काम पसंद आएगा, आपके टैलेंट की लोग कद्र करेंगे, उसकी सराहना करेंगे। इनफैक्ट कोई हैं ऐसी पावर्स हेवन से, मुझे बताया जा रहा है, जो आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हैं ताकि आप निडर होकर अपने ये गिफ्ट शेयर कर सके लोगों के साथ। ऑल राइट कैप्रिकॉर्न, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, चलिए पता कर लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून
or the lovers. All right. So, first things first, Aquarius, ऐसा लग रहा है मान लो आने वाले 3 महीनों में आपको अपने अच्छे कर्मों के बहुत अच्छे फल रिसीव करने को मिलेंगे, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव करने को मिलेंगी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपने अपनी लाइफ में कभी किसी का ना बुरा चाहा है, ना बुरा किया है, कुछ गलत नहीं किया है और उसके फलस्वरूप काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके साथ आने वाले 3 महीनों में होंगी। कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके करियर में आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, ये सडन फेम हो सकता है, ये एकदम से आपके बिज़नेस का टेक ऑफ करना हो सकता है, ये एकदम से आपको हो सकता है इन्फॉर्म किया जाए कि आपको प्रमोट किया जा रहा है या एकदम से आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको आपका मनचाहा ट्रांसफ़र दिया जा रहा है। अगर आपका ऐसा काम है जो कि लेट्स से सोशल मीडिया पर है, तो उसमें आपकी जो रीच है, वो इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग आपके कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वहाँ पर तरक्की मिलते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है मान लो यहाँ पे कोई सोने की नदी बह रही हो, तो डेफ़िनिटली आपकी जो अबंडेंस है, वो भी इम्प्रूव करते हुए दिख रही है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना है। आप हो सकता है व्यर्थ की चिंता बहुत ज़्यादा करते रहते हो, सोचते रहते हो, दुनिया भर के सिनेरियोज़ इमेजिन कर के आप टेंशन लेते रहते हो, तो वो करने से आपको थोड़ा-सा बचना है। अम और इनफैक्ट क्योंकि लवर्स की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, इसलिए नेक्स्ट 3 मंथ्स ओवरऑल बहुत स्मूथ आपके लिए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपका यूनियन होता हुआ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप आपके पार्टनर के और क्लोज इनफैक्ट आते हुए दिख रहे हैं। कोई अगर मनमुटाव चल रहा था, कोई गिले-शिकवे चल रहे थे, तो वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आप में से अगर कोई किसी के साथ सेपरेशन में है या सिचुएशनशिप में है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, वो इंसान आपको रीच आउट कर सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आपको कभी भी कुछ ख़ास क्लैरिटी मिल नहीं पाई है, अगर आप रीडिंग्स भी लेते हैं लेट्स से, तो कोई रीडर कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है या फिर हो सकता है कोई रीडर आपको बोलता हो कि ये इन्फॉर्मेशन हाइड की जा रही है या अभी आपको नहीं बताना चाह रहा है यूनिवर्स समथिंग लाइक दैट। तो वो जो भी चीज़ थी, जो हिडन थी, वो रिवील हो रही है और वो कुछ बहुत ही अच्छा है, मतलब उससे कोई डरने की बात नहीं है। जो भी चीज़, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड की जा रही थी, वो आपके फ़ायदे के लिए ही कोई अच्छी ब्लेसिंग के रूप में आपके सामने आता हुआ नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आप किसी से पूछते थे कि मुझे जो नौकरी चाहिए है, वो मुझे मिलेगी या नहीं? और वो अगर आपको बोलते थे कि कुछ ऐसा क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, शायद वो इन्फॉर्मेशन हाइड की जा रही है और आपको डर लगता होगा कि इसका मतलब तो नहीं मिलेगी, बट मिलेगी। जो भी चीज़ की आपको ख्वाहिश है, वो आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, कैसे मिलनी थी, किस तरीके से मिलनी थी और इस नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिलनी थी, शायद ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं था। जस्टिस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है मून कार्ड के साथ कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, उस इंसान को आने वाले 3 महीने में कार्मिक जस्टिस मिल सकती है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका पर्दाफ़ाश आप करना चाह रहे थे, जिसकी हकीकत आप सबके सामने लाना चाह रहे थे, वो चीज़ भी आने वाले 3 मंथ्स में होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। आपका अगर अपना बिज़नेस है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके बहुत अच्छे फीडबैक और रिव्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। आप में से जो लोग लीगल प्रोफ़ेशन में आपकी बहुत तरक्की हो सकती है। इनफैक्ट इन जनरल क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसलिए अगर आपका ऑफ़िस सेटअप है, तो भी आपकी वाहवाही होते हुए यहाँ पर दिख रही है और अगर आपका बिज़नेस है, तो भी आपके एक्ज़िस्टिंग कस्टमर्स के ज़रिए या फिर आपका काम जो भी देख रहा है, उन लोगों के ज़रिए थ्रू वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली आपका बहुत प्रचार-प्रसार यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ओके, आपका पहला मैसेज है वॉरियर वुमन जो कह रहा है हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। ऑलराइट, सो एक्वेरियस, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत टाइम से करना तो चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा उसको टालते रहते हैं, आप अपने उस गोल के लिए कभी भी ढंग से टाइम नहीं निकालते हैं। तो वॉरियर वुमन यहाँ पर आपको रिमाइंड कराने के लिए आई है कि सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप उस चीज़ की ओर एक्शनेबल कदम नहीं उठाते। आपका अगला मैसेज है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। क्या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए ठीक नहीं है, उसको आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी मेमोरी है, सिचुएशन है, जिसको आप अभी तक बार-बार, बार-बार रिप्ले करते रहते हैं, उसी उलझन में आप फँसे हुए हैं, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। क्या ये कोई खराब आदत है जो आपको पता है आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
आपका नेक्स्ट मैसेज है, यू आर बीइंग हेल्प्ड, जो कह रहा है हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। तो रिजल्ट्स आपको अभी नहीं मिल रहे हैं, अभी रिजल्ट्स आपसे हिडन है, आपको इनफैक्ट ऐसा लग रहा है मैंने तो कोई प्रोग्रेस की ही नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कि हेवन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, पास्ट अवे लव्ड वंस, स्पिरिट गाइड्स, हर कोई आपकी हेल्प कर रहे हैं। और इसीलिए शायद आकस्मिक रूप से ये ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएगा, जब एकदम से एक करके आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। और आपका लास्ट मैसेज है इंटरवेंशन एंड पर्पस, जो कह रहा है डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आप जितना खुश रहेंगे आपकी लाइफ में उतना ही अच्छा होगा, इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फालतू की टेंशन लेने से बचें। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप गाइडेड हैं, राइट। तो जो भी इंट्यूटिव हिट्स आपको मिल रहे हैं, जो भी डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, जो भी ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, उन सबको आपको उन सब के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन इस्तेमाल है, प्लस मैंने बोला था ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, यहाँ भी था हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू, तो इसीलिए जो भी कुछ अब आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में अच्छा होगा, नो फॉर अ फैक्ट कि उसमें डायरेक्ट लेना देना यूनिवर्स का है। और क्यों हो रही हैं आपके साथ वो अच्छी चीज़ें? बिकॉज आप वो डिजर्व करते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं एक्वेरियस। आपका अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो पाइसीज, मीन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए पता कर लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 9 ऑफ वंड्स, द टावर, टेम्परेंस और एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मीन राशि, यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ ख़त्म होकर किसी नई बेहतर चीज़ की शुरुआत होने वाली है आने वाले 3 महीनों में। और जो चीज़ ख़त्म हो रही है वो इन एनी केस कोई ख़राब ही चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही थी किसी भी तरीके से। इनफैक्ट कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है, ये कोई टॉक्सिक नौकरी हो सकती है। और यहाँ पर दिख रहा है टावर कार्ड के साथ कि ये किसी तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है एक्चुअली कि जब हम खुद नहीं अपना सबक सीख पाते हैं, या हम बार बार वही मिस्टेक दोहराते रहते हैं, या फिर खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, या अपने आप को नहीं बदलते हैं, हालात बदलने की खुद कोशिश नहीं करते हैं, तो हमें यूनिवर्स वो झटका देता है ताकि उसके तहत हम उस सिचुएशन से, उस जगह से बाहर निकल सकें। और यहाँ पर नजर आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आप एक हारी हुई लड़ाई बार बार लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मान लो कि आप दीवार पर अपना सर पटक रहे हैं, आपको भी पता है कुछ नहीं निकलने वाला है, ये रिलेशनशिप नहीं ठीक होने वाली है जब वो इंसान ही सुधरने के लिए तैयार नहीं है। इस नौकरी में आपके लिए कुछ नहीं रखा है बिकॉज ऑफ कोर्स आप अपने कॉलीग्स का टॉक्सिक नेचर नहीं चेंज कर सकते हैं, ग्रोथ आपकी नहीं हो रही है, स्टैग्नेशन है, जो भी रीजंस हैं, बावजूद उसके आप वहीं पर बरकरार हैं। हो सकता है आपको डर हो कि अच्छी नई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी फिलहाल आपके रीजंस हों, बट क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए हानिकारक है, इसीलिए ये टावर मूवमेंट नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है बाय द वे, जब कभी भी रीडिंग आपको मिले उस वक्त से आपको 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एंड देन एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है। तो अगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो रही है, तो एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत अच्छे से आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपकी हर ज़रूरत पूरी करने की काबिलियत ये पार्टनर आपका रखेगा। अगर नौकरी आपकी जा रही है तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक बेहतर नौकरी जिसमें पैसा भी आपको ज़्यादा मिलेगा, सुकून भी आपको मिलेगा, काम भी आपके इच्छा के अनुसार होगा, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। अब जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप में हैं, आपको ज़बरदस्ती ये मैसेज अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के साथ हैप्पी रिलेशनशिप में हैं तो इनफैक्ट चांसेस हैं कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज करे, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। और अगर आपकी जॉब चल रही है जिसमें कि आप खुश हैं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दैट केस यहाँ पर नज़र आ रहा है टेम्परेंस के साथ कि वो अच्छा माहौल बरकरार रहेगा, और उसके ऊपर से इनफैक्ट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स और प्रोग्रेस और तरक्की आपकी होगी। आपको बोनस मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई अच्छे इंसेंटिव्स मिल सकते हैं।
अगर आपका अपना बिज़नेस है तो यहाँ पर अगर वो बिज़नेस ख़राब चल रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी नई चीज़ का बिज़नेस ट्राई करके देखें। और अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, इन दैट केस यहाँ पर आपको सजेशन मिल रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस में ही कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर सकें तो उससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं या सिचुएशनशिप में चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स कि आप ऑलरेडी इतना झेल चुके हैं उस इंसान के चक्कर में, ऑलरेडी आपने अपने लाइफ का इतना टाइम खोटी किया उस इंसान के पीछे। अब आपको अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, नए लोगों के ऊपर, नए कनेक्शंस, नए प्रपोजल्स पर ध्यान देना चाहिए और अपने पास्ट को जैसा जो हुआ उसको एक्सेप्ट करके उससे मूव ऑन करना चाहिए। हेल्थ आपकी यहाँ पर अच्छी दिख रही है, थोड़ा कफ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, गला खराब आपका हो सकता है, उसके अलावा फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आते हुए नहीं दिख रही है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल आपको मिल सकता है, ये बिजनेस प्रपोजल हो सकता है और ये कोई मैरिज के लिए भी कोई अच्छा सा प्रपोजल आपको आता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं। आपका पहला मैसेज है प्लेडीज जो कह रहा है डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। आपका डेफिनेटली एक लाइफ पर्पस है, एक हायर पर्पस है। वो क्या है वो लाइफ पर्पस, वो आपके लिए पता करना बहुत ज़रूरी है पाइसेस। बहुत सारी टारो रीडिंग्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। मेरे भी चैनल्स 2 हैं, दोनों में से किसी पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो भी आप कर सकते हैं, बट ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ये नौकरी, बिजनेस, इन सब चीज़ों के अलावा क्या हायर गोल है आपका इस लाइफ में अकम्प्लिश करने के लिए, उसकी ओर कदम उठाना आप स्टार्ट कर दें। आपका अगला मैसेज है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और ताकि ये न्यू रोमांटिक साइकिल किसी नए इंसान के साथ चालू हो सके, इसीलिए इस पुरानी टॉक्सिक साइकिल का, इस रिलेशनशिप का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आपका नेक्स्ट मैसेज है हेल्पफुल पर्सन जो कह रहा है समवन वांट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ whom दैट माइट बी एंड इनिशिएट कॉन्टैक्ट। अगर आप देखो, बहुत बारी टावो मोमेंट हो सकता है किसी के ज़रिए आए, ठीक है। तो जैसे आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस इंसान के साथ ब्रेकअप करें, तो हो सकता है कोई दोस्त आपको आइडिया दे दे। आप ये जॉब छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपको डर है कि नई जॉब मिलेगी या नहीं, तो हो सकता है उस एस्पेक्ट में कोई दोस्त आपकी हेल्प कर दे कि पहले ही कोई आपको आके बता दे कि यहाँ पर वैकेंसी निकली, अप्लाई कर दे। और उसके बाद उस कॉन्फिडेंस के साथ फिर आपको ये हिम्मत मिले कि आप ये वाली अपनी जॉब छोड़ सको। वो तो चलो, वो 2 सिनारियोज जो स्पेसिफिक थे वो हो गए। उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप सोचिए, हेल्प आपके आसपास मौजूद है। आपको बस अपनी तरफ से वो कॉन्टैक्ट इनिशिएट करना है, कॉल करके, मैसेज करके मांगनी है हेल्प, ताकि एटलीस्ट पता तो चले सामने वाले को कि आपको उनकी ज़रूरत है। और आपका लास्ट मैसेज है ट्रांसेंडेंस जो कह रहा है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। डांस विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको जो स्टेप्स दे रहा है, यूनिवर्स आपके लिए जो स्टेप्स उठा रहा है, उनको आपको समझने की कोशिश करनी कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपके लेवल अप के लिए हो रहा है, आपकी ही बेहतरी के लिए हो रहा है। एंड डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों का नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको बहुत आभास हो सकता है चीज़ों का, सिक्स सेंस आपकी इम्प्रूव हो सकती है, इंट्यूशन आपका इम्प्रूव हो सकता है, आपको अपने ड्रीम्स में ऐसे विजुअल्स दिख सकते हैं जो कि बाद में आपके सामने हों। ऑल राइट पाइसेस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।